Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 कोचिंग। तो बेटा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपनी 90 डे स्ट्रेटेजी में। तो आप सबका वेलकम है 90 डे स्ट्रेटेजी में, जिसमें हम लोग आपका अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो 90 स्ट्रेटेजी में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों, बट हम लोग जो सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं बेटा वो है आपका इशू ऑफ शेयर्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 11 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने 11 मार्क्स सिक्योर करेंगे और मैं आपको पूरा का पूरा आईएससी पैटर्न पे कराऊंगा, ताकि आप जितने भी हमारे स्टूडेंट आईएससी वाले, उनको ये तो एटलीस्ट मालूम चल सके कि हाँ आईएससी का पेपर आता कैसे है। आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, सीबीएसई और आईएससी के पैटर्न में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तब भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए जो स्ट्रेटजी बताता हूँ उसको फॉलो करते चले जाओ और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर अपना इशू ऑफ शेयर्स। वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स में जब भी सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स में कि आखिर शेयर होता क्या है। अब देखो, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है KGF प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है बेटा जिसका नाम है KGF प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो KGF प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भाई, इसको पैसे की ज़रूरत है, या फिर कोई भी कंपनी होगी ABCD, कोई भी कंपनी होगी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, मान लो कंपनी को सपोज मान लो 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। कितने रुपए की? 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब 1 करोड़ रुपए कंपनी को तो कोई यूँ ही दे नहीं देगा कि भाई 1 करोड़ रुपए कोई एक आदमी को दे नहीं देगा। तो कंपनी क्या करती है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है कंपनी? इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब क्या है? मान लो उम, मान लो 1 लाख शेयर में इसको डिवाइड कर दिया। कितने शेयर में बेटा? 1 लाख शेयर में। 1, 10, 100, 10,000, 10,000 और लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर में इसमें कंपनी ने डिवाइड कर दिया। अब 1 लाख शेयर में डिवाइड किया और पर शेयर कितने का है भाई? पर शेयर आपका है मान लो 100 रुपीज़ का। कितने रुपए का बेटा? 100 रुपीज़ का। अब देखो, एक शेयर 100 रुपए का है, 1 लाख शेयर में डिवाइड किया है। तो अब कुछ लोग होंगे जो 10 शेयर ले लेंगे, कुछ लोग होंगे जो 20 ले लेंगे, कुछ 50 ले लेंगे। भाई दुनिया बहुत बड़ी है, कोई ना कोई, सब लोग 100 रुपए का शेयर है तो हर आदमी नॉर्मल ले लेगा। अब जब 1 लाख शेयर बिक जाएगा बेटा, अगर 1 लाख शेयर बिक जाएंगे 100 के हिसाब से, तो कितना रुपए हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये समझाने का तरीका है। तो कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए होता है, या फिर 1 लाख चाहिए होता है, 10 लाख चाहिए, जितना भी चाहिए होता है, तो कंपनी क्या करती है, इस तरह उसको जो है डिवाइड कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में। और 100 रुपए के हिसाब से, कभी 10 रुपए के, कभी 20 रुपए के हिसाब से बांट देती, जितने भी शेयर, जितने भी पैसे की जरूरत होती है उस हिसाब से। और नॉर्मली हर जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट हो लेकिन आप भी चाहोगे तो 100 रुपए आप लोग ला के एक शेयर खरीद सकते हो। तो इस तरह से कंपनी पैसे इकट्ठा कर लेती है, इस तरह से कंपनी पैसे रेज कर लेती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि भाई अब कम, ये तो काम हो गया, इसको रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना जल्दी से। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, 3 तरह की कैपिटल होती है। शेयर कैपिटल 3 तरह की होती है। एक होती है सबसे पहले बेटा ऑथोराइज कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। दूसरी कौन सी होती है बेटा? दूसरी होती है बेटा आपकी इशूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? इशूड कैपिटल। और तीसरी कौन सी कैपिटल होती है? तीसरी होती है बेटा आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब ये ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, चलो ध्यान से बात करते हैं भाई इसमें। देखो, एक है ऑथोराइज, एक है इशूड और एक है सब्सक्राइब। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब बेटा होता है ना, एक सेकेंड कलर चेंज कर लो ताकि आपको और अच्छे समझ में। देखो, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी कितना पैसा ले सकती है। मान लो लिमिट सेट है कि कंपनी 5 करोड़ रुपए मार्केट से ले सकती है। कितना ले सकती है? 5 करोड़ मार्केट से ले सकती है। ठीक, ये लिमिट है। लिमिट क्यों सेट होती है भाई? मान लो कोई कंपनी न्यू है, भाग गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पब्लिक के पैसे तो फंस जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक होती है सेबी, जिस गवर्नमेंट की ब्रांच होती है कौन? सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो ये सेबी क्या करते हैं, देखती ही सारे कंपनी जो भी है सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई भाग तो नहीं रहा, इसलिए वो क्या करती है, कंपनी कंपनी के हिसाब से लिमिट सेट कर देती है। अब जैसे अंबानी है तो अंबानी कम से कम 500 करोड़ ले सकते हैं, लेकिन कोई नई कंपनी तो वो 1 करोड़ 10 लाख इस तरह से ले सकती है, उस पर लिमिट सेट की जाती है कंपनी की पोजीशन के हिसाब से। ठीक, आगे बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल, यानी कि कितना पैसा ले सकते हैं। क्या याद रखोगे, ऐसे याद रखो, कितना पैसा ले सकते हैं। क्या है भाई, कितना पैसा ले सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं इतना ले जाऊँ, ठीक है, हाउ मच मनी दे कैन बोरो। ठीक, उसके बाद बेटा आपका इशूड कैपिटल। क्या है भाई, आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कि आपने कितना पैसा मार्केट से लेने के लिए बोला। मतलब मैं 5 करोड़ लेना है, मैं तो 5 करोड़ का मतलब मान लो मैं 5 लाख शेयर इशू कर सकता हूँ। कितने शेयर, 5 लाख शेयर इशू कर सकता हूँ 100 रुपये के हिसाब से। ठीक, तो 5 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की ज़रूरत है। तो मैंने मार्केट में कितने शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए, यानी कि 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1 करोड़ रुपए। अभी मुझे कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़ रुपए। ठीक, तो ऑथोराइज का मतलब कितना पैसा ले सकते हो टोटल, और इशूड का मतलब आपने कितना इशू किया है। समझ में आ रही बात, कितना आपको ज़रूरत है, जितना ज़रूरत हो उतना ही तो लोगे। 5 करोड़ ले सकते हो, पूरा थोड़ी ले लोगे एक बार में, जितनी नीड हो उतना ही तो लोगे। ठीक है सर। उसके बाद बेटा आपका है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या है आपका, सब्सक्राइब कैपिटल। अभी सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब बच्चा ये होता है कि देखो इतना ले सकते हैं, इतना लेने के लिए मार्केट में शेयर इशू किया। अब सब्सक्राइब का मतलब है कितना बिका, 1 करोड़ 1 लाख शेयर इशू किए थे, 90,000 बिके कि 80,000 बिके कि पूरे के पूरे बिक गए कि और ज़्यादा की रिक्वेस्ट आ गई, ये तो पता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड, एक होता है फुली सब्सक्राइब्ड, और दूसरा वाला है नॉट फुली सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब क्या है, तो एक फुली सब्सक्राइब का मतलब है कि जहां पर क्या है सारे के सारे शेयर क्या होते हैं, मतलब फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब नॉट फुली सब्सक्राइब के बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब समझ लो कि अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किए तो कितने बिके, सारे बिक गए कि कम बिके कि और ज़्यादा बिक गए, कितने बिके। समझ में आ रही बात, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब। तो ऑथोराइज का मतलब कितना पैसा ले सकते हैं, इशूड का मतलब कितने की ज़रूरत है, कितना मैंने इशू किया, और सब्सक्राइब का मतलब है एक्चुअल में कितने सोल्ड हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं फिर भाई क्या हो सकता है। सब्सक्राइब के बाद बेटा जो अगली कैपिटल है, सबसे ये हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब से मान लो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड, ठीक है, एक कंपनी है जिसने कितने शेयर इशू किए बेटा, 1000 शेयर्स। ठीक है, 1000 शेयर इशू किए। अब पर शेयर कितने का है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, पर शेयर 10 रुपीज़। ठीक है, अब कंपनी जब पैसा मांगती है तो कभी भी एक बार में नहीं मांगती है। कैसे मांगती है, देखो, कंपनीज कॉल्ड अप एप्लीकेशन, कंपनीज कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, बताता हूँ, देखो एक कंपनी है जिसने 1000 शेयर इशू किए हैं, और पर शेयर कितने का बेटा, 10 रुपए का। कंपनी कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब होता है पैसा मांगना। तो कंपनी कभी भी 10 रुपए का शेयर है या 20 रुपए का, जितने का भी है, तो कंपनी कभी भी एक बार में पैसा नहीं लेती, कंपनी थोड़ा थोड़ा टुकड़े में पैसा लेती है। जब पहली बार कंपनी पैसा लेती है बेटा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, जब कंपनी दूसरी बार पैसा मांगती है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग अलॉटमेंट मनी। जब कंपनी तीसरी बार पैसा मांगती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल मनी। और जब कंपनी लास्ट में पैसा मांगती है, सबसे लास्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। कहने का मतलब कि जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, 10 रुपए का शेयर था, एक शेयर 10 रुपए, तो कंपनी 10 रुपए एक बार नहीं लेगी। मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपए लिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए लिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ लिए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए लिए। मतलब कंपनी कभी भी पैसा एक बार में पूरा नहीं लेती है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का शेयर था, इस तरह से मांगा, और लिखा हुआ है नीचे ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब, ऑल शेयर्स फुली
सब्सक्राइब्ड। ऑल शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब ये है बेटा कि, एक सेकेंड रुकना, तो ऑल शेयर्स क्या है, फुली सब्सक्राइब। अब फुली सब्सक्राइब का मतलब समझ लो, एक लिखा था ना फुली सब्सक्राइब और नॉट फुली सब्सक्राइब, तो फुली का मतलब होता है कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, सारे के सारे बिक गए। अब फुली का मतलब ये है कि सारे लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, अलॉटमेंट का भी दिया, फर्स्ट कॉल का भी दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी दिया। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि 1000 शेयर बिके, अब 1000 में 900 लोग ने तो पूरा पैसा दिया, लेकिन 100 लोग ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, लेकिन सेकेंड कॉल का नहीं दिया। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि कोई इंसान या जो शेयर खरीदे हैं वो चारों में से कोई एक बार का पैसा ना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट फुली सब्सक्राइब। यानी कि बिका तो है लेकिन सारा पैसा नहीं मिला, वो क्या है, नॉट फुली सब्सक्राइब। लेकिन सारे बिके तो वो क्या हुआ बच्चा, फुल्ली सब्सक्राइब। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों के आया होगा। और अब हम लोग इसको करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, न्यू पेज ओपन करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। देखो सबसे पहले क्या होगा, पैसा आएगा। क्या होगा बेटा, पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कितने शेयर इशू करे, अभी यहाँ पे बताओ मुझे कि अभी हम लोगों ने कितने शेयर इशू किए, 1000। शुरू में मुझे पता तो होता नहीं है कि कितने शेयर बिके हैं, शुरू में मुझे पता तो होता नहीं है कितने शेयर बिके हैं, समझ में आ रही बात? तो हम लोगों ने शेयर इशू कर दिए। अब हो सकता है 1000 की जगह 900 बिके, हो सकता है 1100 बिके, तो हमें पता नहीं है ना कि कितने शेयर बिक रहे हैं। तो हम लोगों ने शेयर इशू किया और हमने कहा जिसको जिसको शेयर लेना है भाई, वो लोग एप्लीकेशन का पैसा दे दें, जो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग एप्लीकेशन का पैसा दे दें। तो अब एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो इस क्वेश्चन में तो फुली सब्सक्राइब है, सारे बिक गए। तो पहले पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे भाई, 1000 शेयर थे। ये कितने शेयर थे, 1000 शेयर। और 1000 शेयर पे कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे, 3 रुपए मांगे थे एप्लीकेशन पे। तो 1000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3000। 3000 तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 1 रुपये। ठीक, तो पहली बार क्या होगा, पैसा आया बैंक ऑन डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये पैसा ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ होगा, जहाँ पैसा ट्रांसफर उसको लिख दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 3000। 3000 ठीक। यहाँ पर नरेशन लिख देना, मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिखोगे बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, उसके बाद क्लोज कर देना। यहाँ पर क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसको लिख लेना, भूलना नहीं। उसके बाद क्या ये हो गया, अब देखो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बैंक ऑन डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कहाँ कर दिया, शेयर कैपिटल में। अब इसके बाद आप कौन सा पैसा मांगोगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे। ठीक, एप्लीकेशन के बाद कौन सा पैसा है, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगो। मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट। देखो एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है फिर ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट का मांगना पड़ता है, क्योंकि पहली बार तो देते हैं सब लोग एडवांस में, लेकिन दूसरी बार पता थोड़ी कब देना है, तो कंपनी मांगती है पहले पैसा। क्या मांगती है, पैसा मांगती है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो मैं तुम लोग को अभी बेस के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आने हैं, जो स्पेसिमेन में दिए हैं। डिक्के गोल से क्वेश्चन आने नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप लोग सोचो उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा वो नहीं आने वाला है। ठीक, तो 1000 शेयर थे, 1000 का अलॉटमेंट से 4, अलॉटमेंट कितना पैसा, 4 रुपये। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4000। 4000 मांगा, पैसा ट्रांसफर होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4000। 4000 यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से, ले लिया। चलो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। और अब कौन सा पैसा मांगेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉल का। सेम ऐसे ही अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगी, टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगा बेटा, आप लोग वन शॉट वीडियो देखते हो अकाउंट्स में, तो वन शॉट वीडियो बेटा वही लोग देखा करें जो एक बार चैप्टर पढ़ चुके हो। आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो नहीं होती है। वन शॉट वीडियो पेपर टाइम में पढ़ने की होती है, जो लोग रिवाइज कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे करते हैं वन शॉट। वन शॉट मेरे समझ में नहीं आता, 2 घंटे में आप लोग कैसे लेते हो एक चैप्टर। आप लोग इस तरह से मत करना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लोग कराते हैं, वो पेपर में नहीं आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आप एक बार स्पेसिमेन खोल के देखो, क्या वही क्वेश्चन है जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख के करते हो। तो बहुत डिफरेंस है, और बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। समझ में तो चैप्टर आ जाता है, बट वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उसका तो आप लोग को आइडिया ही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार स्पेसिमेन खोल के देखो। मेरी बात पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन आप लोग एक बार स्पेसिमेन को खोल के देखो, क्या ये वही क्वेश्चंस करा रहे हैं वीडियोस में जो बोर्ड में आने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो इस चीज़ का मेरी बात को ध्यान रखना और एक बात देखना। एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है बेटा? 1000 शेयर है। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांग रहे हो? 2 रुपये। तो 1000 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2000। 2000 पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल का? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000। अब सेकेंड कॉल का पैसा मांग लो बेटा। यहाँ पर नरेशन सब में लिखते जाना, नरेशन के बारे में भूलना मत। फिर लास्ट एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर थे? 1000। अलॉटमेंट कितना रुपये? फाइनल कॉल पे कितना मांगा? 1 रुपये। तो 1000 का 1 से मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 1000। पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, कितना आएगा? 1000। ये समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपकी बेसिक एंट्री बेटा, कि देखो जिसमें आपको करना क्या है। बेसिक एंट्री में सबसे पहले आपकी एंट्री है कि बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसको ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट मांगोगे पैसा, फिर पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, फिर क्या होगा? फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट आप मांगोगे फर्स्ट कॉल का पैसा, फिर पैसा आएगा एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे तो पैसा आएगा तो क्या होगी एंट्री? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? यस सर, बोलो जल्दी से एक बार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। ये आपका बेस, इसको एक बार देखना। कल वीडियो आएगी जिसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल सिनेरियो, कॉल से एडवांस के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को 10 एटलीस्ट 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही आपको कॉमर्स इकोनॉमिक्स की वीडियो मिलती है। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस 90 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करो। 90 डेज के अंदर पूरा अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स मैं कराऊंगा, और आपका 80+ तो कहीं नहीं किया है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करो। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।